हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक बार आपको ले चलता हूँ अपने साथ जंगल सफारी पे। और काफ़ी दिनों के बाद आज फिर ट्रैकिंग पे आया हूँ, यहाँ धारकोट के जंगल के आसपास ही। और हमारा जंगल काफ़ी घना है, बांज बुरांस का जंगल है। तो देखते हैं, आज समय का अभाव रहता है तो आज कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी शाम की लगभग 4 साढ़े 4 बज रही होंगी और लगभग 2-3 घंटे का टाइम है घूमने के लिए। तो दिखाते हैं आपको अपने जंगल के। दरअसल जब मैं ट्रैकिंग व्रैकिंग पे जाता हूँ या जंगल सफारी के लिए जाता हूँ तो मैं प्रॉपर रास्तों से नहीं जाता हूँ। जो जंगल के रास्ते हैं, जो जानवरों के रास्ते हैं, उन्हीं से चलता हूँ। क्योंकि जो रास्ते इंसानों ने बनाए होते हैं उन पे जानवर कम चलते हैं, और उन पे चलने का फिर रोज़ जंगल में जाओ तो उनमें चलने का कोई ख़ास मतलब मज़ा जो होता है वो नहीं रहता है। तो कोशिश करते हैं कि आज एक नई ट्रेल पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमको। ऊपर कुछ नज़र सा आ रहा है। अरे वाह, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं वहां पहुंचता हूँ। ये देखो, ये बारहसिंगा के सींग हैं, जिनको बारहसिंगा बोला जाता है यहाँ पर। एक्चुअल में ये बारहसिंगा नहीं है, ये सांबर के सींग है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट इसको। यहाँ पर मुझे ये सींग मिले हैं। दरअसल ये सींग जो हैं ये सांबर के सींग है। ये पहाड़ी भाषा में या नॉर्मल लोग इसको बारहसिंगा के सींग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बारहसिंगा के सींग नहीं है। जो बारहसिंगा के सींग होते हैं वो दरअसल उनकी खासियत होती है कि उनमें जो ये वो दिखाई दे रहे हैं ये 10 से लेके 14-15 तक होते हैं। और कई बार कोई अगर ऐसे केस भी होते हैं कि जहाँ पर 20-20 तक सींग इनके ये गिने गए हैं, लेकिन नॉर्मल 10 से 14 के बीच में ये सींग इनके रहते हैं। लेकिन ये सांबर है, ये बारहसिंगा नहीं है। इसके सींगों की संख्या निश्चित होती है, 1, 2 और 3 एक साइड, और वो ऐसी दूसरी साइड। तो ये इसके सर पे इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं सर पे। ये एक का वजन कम से कम 3-4 किलो है, और वैसे ये 2 हैं। दरअसल सांबर जो है ये हर साल अपने सींग गिरा देता है, लेकिन ये सींग मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मली कहीं रास्ते पे तो गिराता नहीं है। ये ऐसे ही गिराता है कहीं जंगलों में, कहीं ऐसे अपने ट्रेल पे जहाँ पर कि इंसान नहीं चलते हैं, केवल जानवर चलते हैं। और दूसरी जो खासियत होती है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये सींग कभी एक जगह मिलता है तो दूसरा सींग बहुत दूर मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दोनों सींग हमें एक ही जगह पे मिल रहे हैं। एक अच्छी बात क्या है कि ये सींग गिराए हुए हैं। इसका हमें यहाँ से पता लग जाता है कि ये बिल्कुल अपनी जड़ से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कटा गया है। अगर इसका शिकार हुआ होता, जैसे तेंदुए ने शिकार कर दिया या किसी शिकार ने शिकार कर दिया, तो इसके साथ इसके जो सर की हड्डी होती है वो भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन क्योंकि इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इससे साफ पता लगता है कि ये वही प्रक्रिया जो हर साल वो दोहराता है सींग गिराने के लिए, वही प्रक्रिया के तहत इसने सींग गिराए हैं, और ये दोनों के दोनों सींग इसने गिरा रखे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि अगर इस तरह के सींग हमें मिल रहे हैं जंगल में, तो इसका मतलब हमारे जंगलों में जानवरों का घनत्व अच्छा है। नॉर्मली आपको ये कहीं मिलेगा नहीं। आप कहीं ट्रैकिंग पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो ऐसे सींग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं।
दरअसल इन सींगों का इस्तेमाल दवाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम कभी पहले छोटे थे तो हम देखते थे कि घरों में इसके पीस पीस लोगों ने रखे रहते थे, मतलब काट के, जैसे किसी को एक सींग मिल गया तो उसने काट के गांव में पूरा लोगों को बांट दिया। तो इस सींग को घिस के, पत्थर पे घिस के और फोड़े फुंसी या घाव पे इसको लगाया जाता था। लेकिन अब क्योंकि दवाइयाँ बहुत हो गई हैं, इसमें बहुत झंझट है, तो ये चीज़ अब लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले किया जाता था। दूसरी बात यह है कि इस साल जो है ये मुझे मतलब दूसरे बारहसिंगा का वो ये सांबर का सींग मिला है। इससे पहले भी एक बार मुझे सींग मिला था, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मुझे दूसरे का मिला है। इसका मतलब ये है कि हमारे जंगलों में जानवर बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक है। पहले तो सालों सालों तक नहीं दिखाई देते थे सींग ये, पर इसका मतलब अब ये है कि हमारे जंगलों में घनत्व तो अच्छा खासा हो रहा है जानवरों का। तो ये सींग मैं ले जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इनको। और जाहिर सी बात है कि ये ऐसी जगह पे है, यहाँ किसी को मिल भी नहीं पाएगा ये। अगर कोई ढूंढने भी आएगा, अब इतना बड़ा जंगल है यहाँ, तो कोई ढूंढने भी आएगा तो उसको ये सींग मिल नहीं पाएंगे। तो मैं इनको यहीं पे छोड़ देता हूँ। और बहुत ही शानदार है, अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ बारहसिंगा जो ये सांबर जो है इसकी संख्या ठीक ठाक है। अगर मुझे दूसरा सींग अगर फिर दोबारा से मिलेगा तो मैं फिर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये। अब एक चीज और देखो ना कि ये कितना ऐसे झाड़ी वाला जंगल का घना एरिया है, और ये सींग इसके सर के ऊपर, इतने बड़े सींगों का, खुद का इसका वजन भी लगभग 100 केजी से ज्यादा होता है। सांबर का वजन 100 से 150 केजी तक इसका वजन होता है, और इतने बड़े बड़े सींग इसके सर के ऊपर होते हैं। उसके बावजूद ये इन झाड़ियों के अंदर से, इन जंगलों के अंदर से बिल्कुल सुरक्षित ढंग से निकल जाता है। तो छोड़ते हैं इनको यहीं पे। और ये चीज़ एक खासियत और है कि ये सड़ते नहीं है, बहुत मजबूत सींग होते हैं। हाँ, दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे भैंस होता है, बैल होती है या बकरियां होती है, हिरन के सींग उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। जो भैंस, बकरी या बैल वगैरह, गाय वगैरह होती हैं, उनके सींगों के जो ये हिस्सा होता है, ये जो सींग होते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक अंदर का जो कोमल हिस्सा होता है, और एक बाहर का जो होता है वो हार्ड हिस्सा होता है। लेकिन जो हिरन के सींग होते हैं, इनके सींग बिल्कुल ठोस होते हैं, बिल्कुल इसके अंदर ये खोखला नहीं होता है। जो बकरियां या भैंस या फिर जो बकरी प्रजाति के जो जंगलों में जानवर मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन शेरों मिलता है या घुरल मिलता है, तो उनके सींग भी अंदर से खोखले होते हैं। मतलब उनका जो हार्ड कवर होता है वो केवल बाहर का होता है, और अंदर उनका एक सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, तो उसका जो कवर है वो निकल जाता है। लेकिन जो हिरन होते हैं, उनके ये सींग जो होते हैं बिल्कुल हार्ड होते हैं, और इनका कवर निकलता नहीं है। यहाँ हमारे जंगलों में हिरणों की दो प्रजातियां हैं, एक जिसको हम सांबर बोलते हैं, और एक बार्किंग डियर जिसको बोलते हैं, जिसको हम काखड़ भी बोलते हैं। और उसका नाम दरअसल माउंट जैक है। तो माउंट जैक और ये हिरन की प्रजाति है। और एक यहाँ जो घुरल मिलता है वो बकरी की प्रजाति है। और एक यहाँ हिमालयन शेरू मिलता है, जिसको गढ़वाली भाषा में सरौ भी बोल देते हैं। तो वो भी 1 कुंटल से ज़्यादा वजन का होता है, 100 किलो से ज़्यादा का वजन का होता है। वो भी हमारे जंगलों में है, काफ़ी है, पर्याप्त में है। तो उनका सींग भी अंदर से खोखला होता है, और ये जो हिरन होता है इसका सींग हार्ड होता है। तो इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। एक शानदार घाटी है।
पहाड़ों में इस तरह की गुफा होना कॉमन है, जिसमें कि जानवर बरसात से बचने के लिए रहते हैं। यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन छोड़ो, घूम के जाते हैं। एक हाथ में कैमरा है और पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं अभी जंगल के इस हिस्से में आया हूँ। यहाँ पर पेड़ नहीं है, तो कुछ घुरल दिखाई दे रहे हैं चढ़ते हुए। मैं इनसे थोड़ा सा दूर हूँ, इसलिए इनको मेरी उपस्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल ये जो दिख रहे हैं ये हिरन टाइप के लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बकरी की प्रजाति होती है। और बकरी की प्रजाति हिमालयन शेरू भी होती है एक यहाँ। लेकिन ये जो घुरल है ये ओपनली में काफ़ी दिख जाते हैं, जबकि हिमालयन शेरू केवल रात को ही नज़र आ पाता है, दिन में बहुत मुश्किल से नज़र आता है। लेकिन ये सुबह और शाम चरने के लिए घास के मैदानों में निकलते हैं, और अब ये घास चर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। करीब 5-6 के करीब होंगे ये जो दिखाई दे रहे हैं सामने। जंगल में जब आग लग जाती है तो उसके बाद जो ये हरी घास आती है, इसको चरने के लिए आते हैं ये। और यहाँ पर ये एक मादा और उसका बच्चा है, बेफिक्री से चर रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत ही शानदार। आज का आना सफल रहा। आज की जंगल सफारी मज़ेदार रही। कुछ घुरल दिखे, सांबर के सिंग दिखे, और मौसम भी मज़ेदार रहा। हल्के बादल रहे, कुछ धूप रही। और अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। ये सामने का व्यू है। यहाँ से मुझे नीचे घाटी से होते हुए और नीचे पहुँचना है, और वहाँ से मैं घर निकल जाऊँगा। ये सामने हमारा गांव नज़र आ रहा है, और मुझे वहीं पहुंचना है। तो सूरज ढल चुका है, रात होने वाली है, और मुझे अब थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।